आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में प्रमुख कथनों पर आधारित प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं हम लोग हल। या प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। और प्रैक्टिस सेट का देखते हैं पहला। साथियों, जिन लोगों ने भी वस्तुनिष्ठ हिंदी हिंदी साहित्य की प्रमुख कथन पुस्तक को बुक किया था, कृपया वे लोग वेट करें और जल्द ही आप तक पुस्तक पहुंच जाएगी। आप सभी के ऑर्डर डिस्पैच कर दिए गए हैं और इसके लिए कम से कम 7 से 10 दिन तक का आप वेट करिए। 10 दिनों के अंदर में ही आप तक पुस्तक डिलीवर्ड हो जाएगी। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कबीर वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति संवत 1561 में लिखी गई, यह कथन किसका है? और दिए गए विकल्पों में से अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर सेलेक्ट कर लिया है इसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, बिल्कुल सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 42। 42वां प्रश्न है कि अंतःकरण वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। काफी बार रिपीटेड प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो विकल्प डी के साथ आप बिल्कुल सही जवाब पर हैं। मिलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 43। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 43। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। साथियों, अगर आप हिंदी साहित्य के प्रमुख कथन पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है हमें व्हाट्सएप नंबर पर, अगर इसकी पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए पीडीएफ 99 टाइप करें, और अगर इसकी प्रिंटेड कॉपी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हिंदी HINDI 2024 टाइप करके आप 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप करें। केवल इस नंबर पर कृपया व्हाट्सएप ही किया करें। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 44। तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब क्या होगा? तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा, यह कथन किस विद्वान का है? और प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको चुना है, डॉक्टर बच्चन सिंह को विकल्प बी के साथ आप राइट आंसर के। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्त की खोज नहीं बल्कि क्या है? अभिव्यक्त की खोज है। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्त की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्त की खोज है, यह कथन किस विद्वान का? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब चयनित करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर नामवर सिंह
विकल्प ए को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है कि कामायनी की धुरी जिस श्रद्धा पर आधारित है वह बदलते हुए युग की देन है। कामायनी की धुरी जिस श्रद्धा पर आधारित है वह बदलते हुए युग की देन है। यह कथन इस विद्वान का है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प ए बच्चन सिंह को चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 47। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसे घूंट कर पैदा हुआ है। यह कथन किसका है? प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ बल्कि उसे घूंट कर पैदा हुआ है। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया? डॉक्टर नगेंद्र को। तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48 है कि धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में मुझे उम्मीद है कि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण के सूर्यास्त होने पर महादेवी यों दीप शिखा की भांति प्रज्वलित रही। पुनर्जागरण के सूर्यास्त होने पर महादेवी यों दीप शिखा की भांति प्रज्वलित रही। यह कथन किस विद्वान का है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को दिया होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 50। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर है क्या होगा? विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। काफी रिपीटेड प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है साथियों। अगला प्रश्न। मनुष्यों की मुक्त की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्त की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यह कथन किस विद्वान का है? मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यह कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। विकल्प बी के साथ आप बिल्कुल सही जवाब पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 52। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। घनानंद के संदर्भ में यह कथन इस विद्वान का। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। यह कथन किस विद्वान का है? प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर आपने विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया है, तो बिल्कुल सही जवाब पर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 53। रीतकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। यह कथन किस विद्वान का है? रीतकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। यह कथन किस विद्वान का है? प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है। तिरपन का सही जवाब बच्चन सिंह चुन करके आपने सही उत्तर दिया है, विकल्प ए। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 14।
शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए। शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब डॉक्टर बच्चन सिंह। शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए। शुक्ल जी के संदर्भ में यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 55। और इस प्रश्न का जवाब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी विकल्प को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 56। यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने गारसा दतासी विकल्प ए को चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 57। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही है और फिर वही पुरानी हिंदी में परिणत हो गई है। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का सही जवाब चंद शर्मा गुलेरी विकल्प ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब डॉक्टर बच्चन सिंह विकल्प डी राइट आंसर है। साथियों, संबंधित पुस्तक जिससे हम लोग यह प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, अगर इस पुस्तक को आप मंगाना चाहते हैं तो इसके दोनों ही फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ और प्रिंटेड। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर हमें पीडीएफ लिख करके 99 टाइप करें, और अगर इसकी प्रिंटेड कॉपी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हिंदी 2024 लिख करके टाइप करें और भेज दें आप व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर। यहाँ पर साथियों आपको पीडीएफ 99 जो है, इसके लिए आपको पीडीएफ के लिए एक शुल्क देना होगा 99 रुपए का, और हिंदी 2024 जो प्रिंटेड बुक है इसके लिए 259 रुपए का। और दोनों ही मूल्य आपकी सहयोग धनराशि के रूप में होंगे, जो यूनिक प्रज्ञान परिवार को ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किस विद्वान का है? और प्रश्न संख्या 59 का सही उत्तर, मुझे उम्मीद है कि आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प बी को चुना होगा। तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 60 है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफी कवियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किस विद्वान का है? और प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी विकल्प सी है। गोदान की महाकाव्यात्मकता महाकाव्य के समान निर्मित नहीं है, बल्कि यह उपन्यास यथार्थवादी नींव पर अवस्थित है। किस विद्वान का? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने
चुना होगा किसको? कमल किशोर गोयनका जी को कमल किशोर गोयनका तो राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा दूसरा कथन है आपके स्क्रीन पर। यह कथन आपको बताना है किसका है। घनानंद को शुक्ल जी रीतकाल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर भी जो उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बैठाए हैं, यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है इस विद्वान का। जवाब में आपने किसको चुन लिया? डॉक्टर बच्चन सिंह को अगर उत्तर में चुना है आपने तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला तीसरा कथन आपकी स्क्रीन पर। साथियों, जिस पाठ्य पुस्तक से इन कथनों को हम लोग कर रहे हैं, अगर आप उस पुस्तक को बाई करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर। इस नंबर पर अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, पीडीएफ के लिए आप टाइप करेंगे पीडीएफ 99 और भेज देंगे 9415 94 0501 पर। इसके लिए आपसे एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की अपेक्षित है। वहीं अगर इसका प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो पुस्तक का प्रिंटेड नोट्स लेने के लिए आप टाइप करेंगे हिंदी HINDI 2024 और इसको 9415 94 0501 व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। इसके लिए आपसे एक सहयोग धनराशि 259 रुपए की ली जाएगी। तो साथियों, अगर आप इच्छुक हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें अथवा आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ अथवा प्रिंटेड नोट ले सकते हैं। अन्यथा आप अपनी पाठचर्या से कंटिन्यू जुड़े रहिए और पाठचर्या में देखिए आज का तीसरा कथन। तीसरा कथन क्या है? गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास। साथियों, पुस्तक से आपको एक बस सहारा मिल जाएगा कि कम समय में आप अधिक तथ्यों को फास्ट रिवाइज कर सकेंगे। इस उद्देश्य से में आपको जो है सफलता मिलेगी, समय और श्रम बचेगा। अन्यथा आप पुस्तकों से नोट्स तैयार कर सकते हैं अथवा नियमित होने वाली पाठचर्या से भी कंटेंट्स को आप नोट करके रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके समय और श्रम को बचाने के उद्देश्य से यह नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इच्छुक हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है किस विद्वान का कथन है? यह कथन भी किसका है? डॉक्टर बच्चन डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अगला कथन। साथियों, गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है। गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है किस विद्वान का कथन? गोदान के संदर्भ में यह कथन आपने किसका चुन लिया है? नलिन विलोचन शर्मा को। नलिन विलोचन शर्मा को बिल्कुल सही जवाब के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अगला कथन। गोदान की मूल समस्या ऋण समस्या है। गोदान की मूल समस्या ऋण समस्या है। यह कथन इस विद्वान का। गोदान की मूल समस्या ऋण समस्या है। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा जी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का यह कथन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। छठवां कथन आपके स्क्रीन पर क्या है? राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में एक ही अभिव्यक्ति में ही भिन्न है। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में ही भिन्न है। उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उनके संघर्ष। इस विद्वान का कथन। गजानन माधव मुक्तिबोध उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है। गजानन माधव मुक्तिबोध उत्तर दिया आपने तो राइट आंसर के साथ है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है सातवां कथन आपकी स्क्रीन पर कि गोदान कृषि संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन का महा गोदान कृषि संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। इसका कथन है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? गोपाल राय को राइट आंसर के साथ हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। 8वां कथन आपकी स्क्रीन पर। छायावाद और ग्रामीण बोलियों के नए गीत एक ही रस परिवार के हैं, सहोदर हैं। इस गीतों से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद फीका लगने लगता है। दोनों बासी हो गए हैं, ताजगी की दृष्टि से नए गीत ही कविता है। इसका कथन। छायावाद और ग्रामीण बोलियों के नए गीत एक ही रस परिवार के हैं, सहोदर हैं। इस गीतों से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद फीका लगने लगता है, दोनों बासी हो गए हैं, ताजगी की दृष्टि से नए गीत ही कविता हैं। किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने किसको चुना? शांति प्रिय द्विवेदी जी को। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। शांति प्रिय द्विवेदी जी का यह कथन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। 9वां कथन है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाले उक्ति अलंकार। किसका कथन है साथियों? रस मीमांसा से अवतरित। रस मीमांसा किसकी रचना है? शुक्ल जी को चुना आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना। राइट आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। 10वां कथन आपकी स्क्रीन पर। किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने किसको चुना? डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी को चुन लिया। बिल्कुल सही जवाब है। ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि रीतिकाल वस्तु शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्य काल कहना गणतीय भ्रमोत्पादन है। किस विद्वान? सही जवाब आपने किसको चुन लिया? डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना। राइट आंसर के साथ में। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। 12वां कथन आपकी स्क्रीन पर। जो लोग हिंदी हिंदुई को लेकर खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे लोग इतिहास बोध से विरुद्ध हैं। किसका कथन है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य। छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य किसने कहा है? प्रश्न अक्सर आता है साथियों। जवाब में आपने किसको चुन लिया? राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना। राइट आंसर के। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि पुरानी लकीर पीटने से काम न चलेगा और न रूढ़िवादी ब्रजभाषा की बूढ़ी गाय से। इसका कथन है। जवाब में आपने बद्री नारायण भट्ट को चुना। राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई। इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही है। गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही है। इस विद्वान का कथन। डॉक्टर बच्चन सिंह उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, डॉक्टर बच्चन। बढ़ते हैं आगे साथियों और देखते हैं अगला। अगला कथन है कि सरस्वती में समसामयिकता के प्रति आग्रह है, और भारतेंद्र जी के गद्य में जो जिंदा दिली सरसता, हंसमुखता और व्यंग है, वह सरस्वती में प्रकाशित गद्य में कहा। किस विद्वान का कथन? जवाब में आपने क्या चुना? डॉक्टर बच्चन सिंह। राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन क्या है। ऊधा शतक की टेक्निक और कसावट सतसई से ली गई है। इसके माध्यम से उन्होंने श्रृंगार ही नहीं, भक्ति, प्रेम और करुणा को भी साकार किया। इसका कथन है। जवाब में आपने किसको चुना? डॉक्टर बच्चन सिंह को चुन लिया। राइट आंसर के साथ में। तो ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कथन है
उनकी कविता में किसानी सहजता, गांधीवादी सात्विकता, देश प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य का स्वाभाविक मिश्रण हो गया है। यह रामशरण गुप्त जी के संदर्भ में इस विद्वान। उत्तर में आपने क्या चुना? डॉक्टर बच्चन सिंह, राइट आंसर प्लीज। साथियों, जिस पाठ्य पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग कर रहे हैं, अगर उस पाठ्य पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स के लिए हिंदी 2024 लिख करके भेजें। वहीं पीडीएफ के लिए पीडीएफ 99 अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें। पीडीएफ 99 के लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की, वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। तो 19वां कथन है, श्याम सुंदर दास को व्यापक अर्थ में रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी के निर्माण का भी श्रेय है। इसका कथन जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना, तो राइट आंसर के पास में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। कि हेमचंद्र के व्याकरण में उद्गृत दोहे के काव्य सौंदर्य के संबंध में उनके जैसे रहस्यवादी आचार्य का चुप रहना खरता है। संभव है जैन काव्य होने के कारण उन्होंने बौद्ध सिद्धों की रचनाओं की तरह इन्हें पूरा सांप्रदायिक ग्रंथ मान लिया। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने डॉक्टर बच्चन सिंह चुना, राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां तक काव्यात्मकता का संबंध है, जैन काव्य सिद्धों और योगियों के काव्य से भिन्न हो जाता है। सिद्धों में जहां तहां काव्यात्मकता मिलती है और योगियों में उसका नितांत अभाव है। इस विद्वान का कथन। इस प्रश्न का भी सही जवाब आपने डॉक्टर बच्चन सिंह ही चुना होगा, राइट आंसर है। बच्चन सिंह के प्रश्न काफी रिपीट हो रहे हैं साथियों एग्जाम में, तो इन कथनों को रिवाइज करते रहिए। आगे अगला कथन है 22वां, स्वयंभू वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास काव्य शास्त्र की परंपरा से अभिन्न। इस विद्वान का कथन। और जवाब में आपने किसको चुना? डॉक्टर बच्चन सिंह को, राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला कथन, वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली। यह प्रक्रिया निश्चय ही अतिरेकवादी है। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने बच्चन सिंह को चुना, राइट आंसर के साथ में। यह भी कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल यूनिक विज्ञान ज्वाइन करें, अथवा आप प्रिंटेड नोट्स लेने के लिए अथवा पीडीएफ लेने के लिए 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें। तो फिर मिलते हैं साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विदा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।